हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 1 जो मैथ्स के लिए जारी की गई है। वर्कशीट 1, जी हाँ, ये वर्कशीट 1 है जो मैथ सब्जेक्ट के लिए जारी की गई है। आप लोगों को पता ही होगा कि कल से जो वर्कशीट आई हैं, यानी 7 तारीख से जो वर्कशीट आई हैं, वो वर्कशीट आपकी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट और एक कॉमन वर्कशीट इशू हुई है। तो जो आपकी वर्कशीट इशू हुई थी वो लेट इशू हुई थी, काफ़ी लेट हो गया था। इसी वजह से कल की मैं वर्कशीट नहीं दे पाया था आप लोगों को। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे से आपको वर्कशीट प्रॉपर वे में मिलती रहेंगी, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा। तो अब आपकी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट आएंगे जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST ये सब्जेक्ट हैं आपके। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास 6, 7, 8 की अलग अलग वर्कशीट और क्लास 6 to 8 की एक कॉमन वर्कशीट। ये 2 वर्कशीट बच्चों को करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, 8 तारीख की वर्कशीट है, 7th क्लास के लिए जारी की गई है। और यहाँ बच्चे नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये है आंकड़े, ये इंग्लिश में कहलाता है डाटा। तो ये जो वर्कशीट जारी की गई है मैथ सब्जेक्ट की, डाटा की वर्कशीट जारी की गई, डाटा के लिए, आंकड़ों को पढ़ाने के लिए जारी की गई है बच्चों के। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है, आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरा साफ़ करने को कहा, तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। यानी कि 2 बच्चे हैं, दोनों बहनें हैं। तो उनकी मम्मी ने, जैसे आप लोग कह देती आपकी मम्मी भी, कि अपना कमरा साफ करके रखो। तो क्या हुआ, तो बड़ी बहन ने देखा कि उसकी छोटी बहन की जो बॉक्स है उसमें चीज़ें उल्टी सीधी रखी हुई हैं, बिना तरीके से रखी हुई हैं। हम भी बहुत से बच्चे इस तरह कर देते हैं, आप लोग भी बहुत से बच्चे, कि अपनी चीज़ों को ध्यान से नहीं रखते। ऐसा ही उसकी छोटी बहन ने किया था। तो उसे सीख करने के लिए और उसे पता करने के लिए कौन सी चीज़ उसके पास कितनी है, तो क्या किया बड़ी बहन ने, क्या किया, उसने कहा कि आओ देखते हैं आपकी बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं और इन्हें गिनते हैं, एक सूची बनाते हैं कि कितनी चीज़ें हैं। तो आइए ज़रा हम भी देख लेते हैं गिन करके कि ये कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो ज़रा देख लेते हैं, एक तरह की चीज़ें देख लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, यानी आप जो उस गुड़िया के पास 5 बॉल हैं, ठीक है। अब हमें दिख रहा है प्लांट या गमला, 1, 2, 3 और ये 4 गमले हैं उसके पास, ठीक है। अब है बैडमिंटन रैकेट, 1, 2, 3 और ये 4 रैकेट। अब खिलौने बचे उसके पास, 1, 2 और आखिरी में कैप, 2 और ये 3, ठीक है बच्चों। अब तो उसके बॉल कितनी बच गई उसके पास, बॉल भी लिख देता हूँ, बॉल है उसके पास 5, ठीक है, बॉल होगी 5। बैडमिंटन रैकेट को BR लिख दे तो बैडमिंटन रैकेट उसके बाद गुड़िया के पास 4, ठीक है। और फिर गमले के लिए प्लांट लिख दें हम तो 4 हैं वो भी। अब उसके बाद उसके पास उसके कैप कितनी है, 3 कैप है, 1, 2, 3 कैप हो गई। और टॉय कितने हो गए, 2। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया बेसिक वे कि डाटा इकट्ठा करना कि किसके पास कितनी चीज़ है। अब इसे लिखने का तरीका, क्योंकि डाटा जो होता है उसको किसी एक ख़ास तरीके से लिखा जाता है। तो आइए डाटा को लिखने का तरीका देख लेते हैं। डाटा को लिखने का तरीका है ये, पहले क्रम संख्या, फिर वस्तु, फिर गिनती। तो हमारी गिनती कैसे मैच कर रही है देख लेते हैं। अब गेंद 5 थी या बॉल 5, बैडमिंटन रैकेट 4, खिलौने 2, गमले या प्लांट 4, टोपी 3। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये कह रहा है क्या, आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। तो आंकड़े क्या है, तथ्यों का संग्रह है, ठीक है। तथ्य कैसे हैं, वो संख्या हो सकती है। संख्या कैसे हो सकती है, जैसे अभी देखिए हमने कि 4 चीज़ें ये है, 4-5 चीज़ें हुए हैं।
शब्द का क्या उदाहरण हो सकता है? शब्द में शब्दकोश एक उदाहरण हो सकता है। फिर है माप। माप में क्या हो सकता है? आपको ध्यान दिया होगा आपने, टेलर हमारा नाप लेता है, हर किसी आदमी का अलग अलग नाप होता है। तो ये क्या हो गया? हमारे आंकड़े कैसे हो गए? हमारे माप हमारे आंकड़ों के तौर पे देख सकता है कि वो पहले कितना था, फिर बाद में कितना हुआ, उससे बाद में कितना हुआ। तो ये हो गया एक आंकड़ा। अवलोकन मतलब किसी को चीज़ को बाहर से लगातार देखते देखते ये बताना कि वो चीज़ कैसी है, क्या ठीक है नहीं है। जैसे कि अगर मान लो हम मौसम के बारे में देखें तो सुबह से शाम तक कितनी बार धूप आई, कितनी बार छाया आई, कितनी देर बारिश हुई अगर बारिश हो रही है तो। ये क्या होगा? अवलोकन हो गया। फिर है केवल चीज़ों का विवरण। केवल चीज़ों का विवरण मतलब बाहर से किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में बताना। जैसे कि आप कभी मोबाइल लेने जाओ दुकान पे तो वो बाहर से दिखा करके आपको क्या बताता है? उसके अंदर की चीज़ों का विवरण बताता है कि इस फ़ोन में इस इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने जीबी रैम है, इस तरह की चीज़ें बताता है कि नहीं बताता? तो ये क्या हो गया? चीज़ों का विवरण। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम कहते हैं आंकड़े। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके आंकड़े। चलो तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हैं आपके, आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, किसे बढ़ते क्रम में लिखें? इसे, ये जो दी गई है टेबल। तो बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सबसे कम से लेकर के आखिरी में सबसे बड़ा हो। तो सबसे कम हो गया पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, यानी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। सबसे अधिक बार है गेंद। फिर है उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है। सबसे कम बार है खिलौना। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है, धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश हो रही है, सो लाने की कोशिश हो रही है। कोशिश कीजिएगा कि पढ़ाई ध्यान से करें, पढ़ाई में कोई कोताही न बरतें। जो आपका टाइम बीत गया वो ऐसा टाइम था कि एक बीमारी की वजह से आपकी पढ़ाई को दिक्कत, डिस्टर्बेंस हुआ, आपके एग्ज़ाम को डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपकी ज़िंदगी डिस्टर्बेंस में चली जाएगी, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने मम्मी पापा की मदद करें आप, और अपनी पढ़ाई भी पूरी करें। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा और इसे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से गांठ बांध करके इस बात को फॉलो कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वर्कशीट पसंद आई होगी और मेरी वीडियो भी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।